तो बाय कैलकुलस मेथड, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल, किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन छोटी चीज को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे dt को इंटीग्रेट किया क्या है t, dx को इंटीग्रेट किया क्या है x, du को इंटीग्रेट किया क्या है u, ऐसे चलेगा। dt को इंटीग्रेट करके क्या है t, dx को x, du को u, ऐसे इंटीग्रेशन करनी है। तो हमारे पास सबसे पहली डेरिवेशन एक्सेलरेशन is rate of change of velocity, rate of change of velocity। तो dv क्या बन जाएगा? adt। dv क्या बन जाएगा? adt। ठीक है, इसको उधर ले गया। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट both sides, dv adt from u to v, from 0 to t। dv की इंटीग्रेशन क्या है? v from u to v, a dt from 0 to t, a dt from 0 to t, a dt from 0 to t। ठीक है, ये सिलेबस से कट चुकी है। फिर इसको सॉल्व करना, क्या करना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b माइनस a dt की इंटीग्रेट t फ्रॉम 0 टू t, b माइनस u a t माइनस 0, b माइनस u इट इज 80। इसको डाल के ले, तो b क्या बन गया? u प्लस 8। फर्स्ट इक्वेशन चेक करो, जिसको आता है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा छोड़ देना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। सही पेपर में नहीं आएगा क्या? नहीं, सिलेबस से कट गई है। आपको सर करवा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये कैलकुलस मेथड भी होता है। तो इजी। सर ये एक बार नीचे से बताना, जहाँ पे हाँ? आपने वी इंटीग्रेट डी जो लिखा हुआ है, इंटीग्रेट बोथ साइड के बाद। ओम क्या कह रहे हो बेटा? अब इंटीग्रेट बोथ साइड के बाद बताना क्या करवाया आपने। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट आप छोड़ दो, आपने लेट ज्वाइन किया था नहीं, नॉट टू वरी, छोड़ दो, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके सर। सर हमने टी और 0 क्यों लिया है? हाँ, यहाँ पे वेरिएबल डी है तो टाइम की लिमिट डाल दी 0 टू t। यहाँ पे वेरिएबल b था तो वेलोसिटी इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, कर दो ना। यस सर। ये जहां तक मेरा आइडिया है, गुरवीर को कुछ पता लग जाएगा, जपलीन, जिया, उपिंदर, तृप्ति, इन 4-5 को समझ में आएगी और शायद किसी को समझ में ना आए। ठीक है, सर आगे समझ में। लीव इट नहीं आती ना। सेकंड इक्वेशन कहता वेलोसिटी क्या थी? dx by dt, that is rate of change of displacement। तो dx क्या बन गया? b dt, b को फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, u प्लस Yes. at और dt इक्वल टू dx। तो dx क्या बन जाएगा? u dt सर at dt। प्लस अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोथ x 0 to x
u dt 0 to t plus at dt from 0 to t, ठीक है। Yes. dx 0 to x, u बाहर, dt 0 to t plus a बाहर, t dt 0 to t, dx की इंटीग्रेशन x Yes, 0 sir. to x, u बाहर, t 0 to t plus a 0 to t. t square by 2 0 to t, ये 0 क्या to बना, t. x minus 0 u t minus 0 T a by 2 t square minus 0 का स्क्वायर, तो x is ut plus half half AT square. ut plus half at square। थर्ड इक्वेशन, थर्ड एक्सलेरेशन इट इज dv by dt, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx। तो a का फॉर्मूला क्या बना, dv by dt इंटू dx by dx, इसको इंटरचेंज कर देंगे, dv by dx इंटू dx by dt। ये देखो, ये बेस उठा के इधर ले गया dt को और dx को उठा के इधर ले आया, तो a क्या बना, dv by dx, dx by dt is v, ये इधर ले गए, a dx it is v dv। अब करेंगे इंटीग्रेट। Excuse me, sir. हाँ तृप्ति बोल बेटे। सर हमने यहाँ पर dx by dx से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? ये ट्रिक है इसमें। सर इसके पीछे कोई रीजन है? नहीं, ओके सर। a dx it is v dv, यहाँ पे वेरिएबल x है 0 to x, यहाँ पे u to v, a बाहर आ गया, अंदर बचा dx 0 to x, v dv u to v, a dx की इंटीग्रेशन x 0 to x, इसकी इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 u to v, a x minus 0 v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। टू एक्स वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर,
सर ये v स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आया? ये ना फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x रेज़ टू पावर n dx इज x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। यहाँ 1 है, Yes. 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। यस सर, ठीक। बेटा जिसको समझ में आ गई है वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस सिलेबस से कट गई है प्लीज यू कैन इग्नोर इट। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, यू कैन इग्नोर इट। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, तुषार, उपिंदर, ओम, ठीक है, हर्षिता, अनुष्का, चैतन्य, ये सिलेबस से कट गई है, नीड नॉट टू वरी। ठीक है, ओके सर। ओके सर। Sir, excuse me, sir. हाँ बेटे, सर ये x पावर n dx इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 जो फॉर्मूला लिखा है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना? हाँ ये तो है इंटीग्रेशन, x रेज़ टू पावर n dx, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ओके सर। ये v की पावर 1 है ना, यस सर। आपने तो किया था ये। सर हाँ पता है सर, वो ऐसे ही पूछ रही थी। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस सर। उसको बोलते हैं फ्री फॉल के क्वेश्चन है ये, ठीक है, फ्री फॉल। तो इसको करने से पहले आपको एक 9.8 का टेबल याद करना है। इट इज 9.8 इंटू 1, 9.8, 9.8 इंटू 2, 19.6, 9.8 into 3, 29.4, 9.8 into 4, 39.2, 9.8 into 5, 49, 9.8 into 6, 58.8, 9.8 into 7, 68.6, 9.8 into 8, 78.4, 9.8 into 9, 88.2, and 9.8 into 10, 98। एक 4.9 का टेबल, 4.9 into 1, 4.9, 4.9 into 2, 9.8, 4.9 into 3, 14.7, 4.9 into 4, 19.6, 4.9 into 5, 24.5, 4.9 into 6, 29.4, 4.9 into 7, 34.3, 4.9 into 8, 39.2, 4.9 into 9, 44.1,
4.9 into 10 is 49. ये आपको टेबल याद होने चाहिए। हो गया बेटे? ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा 9.8 का टेबल। Yes, sir. Done. 9.8 और Yes, sir. 4.9 का टेबल सुनूंगा आपसे। Okay, sir. खजूरव, Yes, sir. Yes. हाँ अब हम करते हैं फ्री फॉल के क्वेश्चन। अब देख, फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन है दैट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट द बॉडी इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है Yes, sir. बाय। ठीक है, तो हमने उसको फ्री फॉल किया, तो सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अगर मैंने उसको ऊपर से ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है बॉल की। ठीक है, तो आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u प्लस 80, 0 प्लस a की जगह gt डाल दो क्योंकि फ्री फॉल है। Yes, sir. 0 प्लस 9.8 into t1 is 9.8 मीटर पर सेकंड। यस और नो? मैं 9.8 नहीं ले रहा हूं, ठीक है, मैं 10 लेके चलता हूं ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। 0 प्लस g 10 into 1 आंसर कम्स टू बी 10 मीटर पर सेकंड। डन। तो आफ्टर 1 सेकंड व्हाट इज द वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 2 सेकंड्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u प्लस 80, 20, 0 20. प्लस 10 into 2 it is 20 20. meter per second. Done. Yes, sir. After 3 seconds 30 meter per second. velocity is u plus 30 8, meters. 0 plus 10 into 3 is 30 meter per second. ठीक है, after 4 seconds 40 40 meter. meters. u plus 80, 0
plus 10 into 4, it is 40 meter per second. And after 5 seconds, 50 meter per second. very good. V equal to u plus 80, 0 plus 10 into 5, it is 50 meter per second. ठीक है, अगर मैं ये वेलोसिटीज g की वैल्यू 9.8 लेता तो यहाँ आता 9.8 मीटर पर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड, 29. 29.4 मीटर पर सेकंड, 39 39.2. per second. 9.2 per second, 49 per second. तो यहाँ पे देख, इन केसेस में उसने क्या किया, बॉडी इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी बाय इक्वल वैल्यूज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. यस सर. So velocity increases by equal values in equal intervals of time. Hence, Uniformly accelerated. this is an example of uniformly accelerated motion. ठीक है ना? Inclined straight line. Velocity increases by equal values in equal interval of time. ठीक है, तो अगर ये हमने 10, 20, 30, 40, 50 कर लेते हैं, अगर ये 9.8, 19.6, 29.4, 39.2, 49. Radu Botley? Yes, sir. Yes, sir. अब डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बाय अ बॉडी इन फ्री फॉल. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल. ठीक है, अब देख, अगर हम इसको फ्री फॉल करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. 0. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0. अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल करेगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 0 प्लस 1/2 g10 t1 का स्क्वायर. आंसर कितना है, 5 मीटर. In 1 Yes. second, how much is the distance travel? 5 meter. meter. 5. ठीक है, तो in 2 seconds 10 मीटर पर सेकंड. ऐसे 10 ut meter per 10 meter. प्लस हाफ gt 10 स्क्वायर कितना आएगा, 10 10 meter. मीटर. नो 20 मीटर. In 2 seconds 20 मीटर.
Okay. Sir. ठीक है, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 20 मीटर। सर 3 सेकेंड्स में 45 मीटर आएगा। बिल्कुल जी, इन 3 seconds S is UT plus half GT square 0 1.2 into 10 into 3 का square, it is 45 meter in 1 second distance 5 meter. मीटर। चेक करो। ठीक है, in 4 seconds सर 80 मीटर। 80 मीटर। so 0 80 meter. plus 1/2 into 10 into 4 का square, it comes to be 80 meters। यस सर 5 सेकेंड्स में 125 मीटर। 125. ठीक है, in 5 seconds 125 मीटर। very good, S is UT plus half GT square 0 1/2 into 10 into 5 का square 125। अगर 9.8 लिखता तो ये 4.9 मीटर आता है, ये 19.6 मीटर आता है, ये 44.1 मीटर आता है, ये 78.4 मीटर आता है, ये 122.5 मीटर आता है। डन। Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स, आपने डायरेक्ट टिक करना है 125 मीटर। नो वन विल आस्क यू हाउ। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा नहीं कैसे आया। ओके सर। ठीक है, अगर मैं आपसे Yes. क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैंने एक पत्थर फेंका, ठीक है, Yes. उसको 3 सेकंड लगे जमीन पे आने पे, तो मैंने किस हाइट से फेंका है? सर फिर से बोलना। मैंने एक पत्थर Sir, ड्रॉप 45 किया, meters, sir. मैंने एक पत्थर ड्रॉप किया, 19.6 meters. उसको ऊपर छत से नीचे तक आने को 3 सेकंड लगे, तो कितनी हाइट है? 45 19. मीटर। 45 मीटर। अगर मैं कहूं कि ऊपर मैंने 80 मीटर हाइट से एक पत्थर ड्रॉप किया, तो कितनी देर में नीचे पहुंच जाएगा? 4 4 seconds. seconds. 4 सेकेंड्स में। 4 seconds. 4 सेकेंड्स 4। ठीक है, यस सर। Yes, sir. क्लियर? 4 सेकंड में। तो अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से हो तो आपको कहा जाए, कहता एक फ्लाईओवर है, वहां से पत्थर फेंका, तो इट टेक्स 2 seconds टू रीच द ग्राउंड,
It takes 2 seconds to reach the ground. What's the height of flyover? 20 meters. 20 20 meter. meter. ठीक है. अब इस तरीके से सेम क्वेश्चन चलेगा. तो after 2 seconds, with what velocity it will hit the ground? 20 meter per second. 20 मीटर 20 पर सेकंड से per हिट second. करेगा. ठीक है ना. 20 मीटर पर सेकंड से हिट करेगा. So it will hit the ground Yes. at a velocity of 20 meter per second. So if it is at a height of 80 meter, how much time it will take? 4 seconds. With what velocity it will hit the ground? Answer is 40 meter per second. So it will hit the ground with a speed of 40 meter per second. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से वो क्वेश्चन चलेंगे आपके. चेक करो. इस टाइप से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बाय हार्ट याद करने हैं. इनकी रेशियो क्या है? ठीक है, आगे लिखे. ऊपर से एक लाइन रब कर रहा हूं बस. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड. रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड. 5, रेशियो 20, रेशियो 45, रेशियो 80, रेशियो 125. It is 1 ratio 4, ratio 9, ratio 16, ratio 25. Implies 1 का स्क्वायर, ratio 2 का स्क्वायर, ratio 3 का स्क्वायर, ratio 4 का स्क्वायर, ratio 5 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर, ratio 2 का स्क्वायर, ratio 3 का स्क्वायर, ratio 4 का स्क्वायर, ratio 5 का स्क्वायर. क्लियर? 1 का स्क्वायर, रेशियो 2 का स्क्वायर, रेशियो 3 का स्क्वायर, रेशियो 4 का स्क्वायर, रेशियो 5 का स्क्वायर. Yes, sir.